मेरा घर जलाने वाले मुझे फिक्र है तेरी भी कि हवा का रुख जो बदला तो घर जल न जाए तेरा भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, हमारा नाम है रतन मफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम उड़ता रानीवाड़ा। मित्रों, बिहार चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद पराजित दलों के समर्थकों द्वारा इस राज्य को घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित राज्य का तमगा देते हुए विकासात्मक मुद्दों पर चुप्पी वाले मतदाताओं का नाम दिया जा रहा है। हालांकि जालोर जिले में भी बिहार विधानसभा परिणामों को लेकर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सुनाई दे रही है, लेकिन स्वयं की धरातलीय स्थिति पर नजर डालने की हिमाकत नहीं की जा रही। मित्रों, जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज शुरुआत रानीवाड़ा से किया जाना सुनिश्चित किया है, अतः बात इसी विधानसभा के इर्द गिर्द घूमेगी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा ने पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल पर अपना दाव लगाया था और कांग्रेस ने रतन देवासी को एक बार फिर से मैदान में उतारकर अपना भाग्य आजमाया था। चूंकि चुनाव परिणाम सभी के समकक्ष है, इसलिए इस बात पर चर्चा किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से आने वाले रतन देवासी रानीवाड़ा के विधायक है और सत्तारूढ़ दल के नेता का दायित्व नारायण सिंह देवल संभाल रहे हैं। 2023 के विधानसभा परिणामों ने रानीवाड़ा में एक अलग ही चर्चा छेड़ दी है। यहाँ विकास के नाम पर बात करना घोर असहमति मानी जाती है और सामाजिक समीकरणों को साधना सियासत का हिस्सा माना जाता है। चाय की थड़ियों से लगाकर पीपल की छांव तक सब कुछ सेट है। कहीं पर भी आपको सत्ता विपक्ष से सवाल करता आज भी नहीं मिलेगा। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल करना होता है, इसलिए आज मैं भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सत्ता से सवाल करूंगा। दरअसल रानीवाड़ा में विगत लंबे अरसे से स्मैक एमडी जैसे महंगे नाड़ी नशों का प्रचलन ज्यादा ही बढ़ गया है और जगह जगह इन नशे के सौदागरों का जत्था बेरोक टोक अपना एजेंडा तेज करते दिखाई दे रहा है। रानीवाड़ा की तंग गलियों में इन नशे के सौदागरों ने अपनी मजबूत जड़ें जमा ली है। कई चाय की दुकानों से स्मैक एमडी की पुड़िया व माचिस की डिब्बियां बनाकर नशेड़ियों तक पहुंचाना आम हो चुका है। अब ना तो इन सौदागरों को पुलिसिया कार्रवाई का खौफ है और ना ही पकड़े जाने पर सजा की चिंता है। विशेषकर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले नौजवानों को नशे का आदी बना मासिक करोड़ों कमा रहे इन तस्करों पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं की चुप्पी व औपचारिक पुलिसिया कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता व सिस्टम का गठजोड़ ही इन्हें मजबूती के साथ अवसर प्रदान कर रहा है। वरना यही रानीवाड़ा था जो आवासीय स्थलों पर शराब की बिक्री को लेकर भी सवाल खड़े करता था। आपको ज्ञात होगा कि गत दिनों सिरोही जिले के दातराई कस्बे में कृषि कुएं को किराए पर लेकर 100 किलो एमडी ड्रग्स बनाने के मामले में एनसीबी, गुजरात एफएसएल व रेवदर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बालोतरा निवासी भावेश को गिरफ्तार किया गया था। यह वही भावेश था जो गत 2 वर्षों से रानीवाड़ा के महाराणा प्रताप सर्कल पर अमृतुल्यम चाय की फ्रेंचाइजी लगा अपना कारोबार चला रहा था और स्थानीय कई लोगों से सीधे संपर्क में था। खैर, भावेश अपने 4 अन्य साथियों के साथ सलाखों के पीछे चला गया है और एनसीबी ने इन तमाम 5 आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने का फैसला भी ले लिया है। किंतु अब सवाल यह उठता है कि क्या भावेश ही अकेला ड्रग सप्लायर था जो जेल जा चुका है? बाकी रानीवाड़ा में सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं। यह तो भला हो एनसीबी, गुजरात एफएसएल व रेवदर पुलिस का, जिन्होंने रानीवाड़ा में तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले भावेश को गिरफ्तार कर हमारी विधानसभा व क्षेत्रीय पुलिस पर मेहरबानी करने का काम किया। वरना पिछले 2 वर्षों से भावेश तो यहाँ बेरोक टोक अपनी कार्यप्रणाली का लोहा मनवा ही रहा था। मित्रों, जो काम रानीवाड़ा पुलिस को करना चाहिए था, जो काम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, वो काम गैर लोगों द्वारा किया जा रहा है और रानीवाड़ा क्षेत्र दिन प्रतिदिन तस्करी का गढ़ बनते जा रहा है। क्षेत्र में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री आम हो चुकी है। बिक्री केंद्र बियर बार का रूप ले चुके हैं। बड़गांव रोड, नट बस्ती, रोडवेज बस स्टैंड तथा इंदिरा कॉलोनी तस्करी नेटवर्क का केंद्र बिंदु बन गए हैं। वर्तमान विधायक रतन देवासी ने वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस क्षेत्रीय दुर्दशा का जिक्र जरूर किया था, किंतु सत्तारूढ़ भाजपा सरकार आते आते इस पत्र की प्रतिक्रिया न जाने कहां खो गई।
आज हालात कंट्रोल से बाहर है। नौजवान पीढ़ी इस नाड़ी नशे की जद में इस प्रकार से कैद हो गई है कि बाहर निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां दोषारोपण के अतिरिक्त कोई दूसरा पहलू ही नहीं देख रही। अपराधियों पर पुलिसिया पकड़ ढीली ही नहीं वरन छूट सी गई है। सिस्टम सेटलमेंट की भेंट चढ़ चुका है। विभागीय दफ्तरों में फाइल के पत्तों से ज्यादा नोटों की गड्डियां जरूरी हो गई है। नेता दलालों व ठेकेदारों की भीड़ में खो चुके हैं। अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास का खोखला नारा उल्टा दिखाई दे रहा है। थाने के बाहर सत्ता के दलाल सेटलमेंट की सॉलिड गारंटी दे रहे हैं। तहसील कार्यालय में मौजूद गल्ला मंडी जमीन के छोटे से छोटे भूभाग पर कमीशन खोरी का कर्मकांड करते बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही। पंचायतों में पंच कम डेढ़ पंच ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की हालत गंभीर ही नहीं अपितु मरणासन अवस्था में नजर आ रही है। चिकित्सा सुविधा के नाम पर गांव ढाणियों में मौजूद झोला छाप बड़े दफ्तरों के साहेबान को सेट कर बिना हिचकिचाहट अपनी बेशकीमती जिंदगी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का तो भगवान ही मालिक है। यहाँ कार्यकर्ताओं का कैश ट्रांसफार्मर फुल्ली कमीशन पर निर्भर करता है। पुराने दिग्गजों ने सिस्टम को अपनी कठपुतली समझ रखा है। अवैध खनन माफिया पहाड़ों को चीरकर समतलीय भूभाग का रूप दे रहे हैं। वन विभाग में हरे वृक्षों की कटाई व बाड़ू पत्थरों का दोहन रोजमर्रा की दिनचर्या में शुमार हो चुका है। बॉर्डर पार जा रहे अवैध वाहनों की जांच में इक्का दुक्का कार्यवाहियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आम आदमी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। नेता चुनाव आने पर नब्ज टटोलने व कास्टिज्म सेटलमेंट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा तो कभी देसी मारुवाड़ा की घुट्टी पिला दी जाएगी। कभी मेघवाल बनाम श्रवण समाज को उलझा दिया जाएगा तो कभी ओबीसी वर्ग की छोटी जातियों से बड़ी जातियों को भिड़ा दिया जाएगा। लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बिहारियों की भांति विकास पर नहीं अपितु विवाद पर फोकस करते हैं। और हालात चाहे दुनिया से दशकों पीछे क्यों नहीं हो, बदलाव पर चर्चा को बेमानी समझते हैं। मित्रों, पत्रकारिता में पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता होनी चाहिए। देवल साहब अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा बोलना ही पत्रकारिता का धर्म है। रतन देवासी के लिए भी यही कहा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में विधायक वे स्वयं है और उनकी यह मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी गृह विधानसभा सीट पर आपराधिक ग्रोथ रेट क्या है और क्यों है। दर्शकों, यहाँ रहना आपके व मेरे परिवार को है, इसलिए सरकारी सिस्टम के तहत बेची जा रही शराब को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, किंतु स्मैक एमडी के गढ़ बन चुके रानीवाड़ा में रहना बर्दाश्त के बाहर है। अतः आज से ही कमर कस लीजिए और आप जिस किसी भी दल विशेष की विचारधारा से बिलोंग करते हैं उस विचारधारा के जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। वे बदलाव में आपका सहयोग करते हैं तो ठीक, वरना अगले चुनावों में उन्हें अपनी ताकत का एहसास करवा दीजिए, ताकि सिस्टम ना सुधरे तो कोई दूसरा विकल्प बचा रहे। आप जिसको वोट देते हैं उसे ही दीजिए, परंतु मृत्यु सैया पर सोए हाड़ मास के पुतले की तरह जलने की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को सिवाय सुपुर्दे खाक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अतः सर्वप्रथम नशे की राजधानी बन रहे रानीवाड़ा क्षेत्र को उड़ते पंजाब की तरह उड़ता रानीवाड़ा मत बनने दीजिए। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।